तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो पिछली वीडियो में हमने असेट के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि लायबिलिटी क्या होती है। क्या आप जानते हो लायबिलिटी क्या होती है? नहीं जानते हो ना, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लायबिलिटी क्या होती है। और अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स में जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट करिए, तो मैं और भी लॉन्ग वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोरो मनी फ्रॉम अ फ्रेंड, दैट्स योर लायबिलिटी। आपने किसी दोस्त से पैसे लिए, 4 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, जो भी आपने पैसे लिए उससे मान लीजिए 5 रुपये, तो 5 रुपये आपको उसको पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने उससे लिया है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी हो गई है। लायबिलिटी का मतलब ही होता है कि जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, कि हमने पैसा लिया है तो अब हमें उसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होती है, इन अकाउंटिंग ए लायबिलिटी इज़ द अमाउंट ए बिजनेस ओव्स नॉट ऑन। ठीक है, ओव्स, इसलिए मैंने एक बार लिख करके इसको काट दिया है कि ऑन नहीं होता है, ओव्स होता है। ठीक है, टू अदर्स लाइक लोन, बिल्स और क्रेडिटर, यानी कि वो अमाउंट जो कि बिजनेस लेता है किससे, दूसरे से, जैसे कि लोन के रूप में, बिल्स के मतलब बिल्स है हमारे पास। ठीक है, और क्रेडिटर से हमने पैसे ले लिए तो हमारा क्रेडिटर बन गया, तो हमें उसको देना पड़ेगा। बिल है तो बिल पे करना पड़ेगा। लोन लिया है हमने तो लोन हमें देना पड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये लिख कर के एक बार काट दिया ताकि आपको अच्छे से मतलब क्लियर हो पाए चीज़ें। ठीक है, उसका एग्जांपल एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ ए कंपनी टेक्स अ बैंक लोन इट बिकम्स अ लायबिलिटी। अगर एक कंपनी बैंक से लोन लेती है तो वो उसकी क्या होती है, लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि वो उसको इन फ्यूचर पे करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।